हम परमेश्वर के वचन से जो अब तक सीखते आ रहे हैं, 3 अध्याय उत्पत्ति हमने सीखा। 3 अध्याय में मतलब मनुष्य का पतन, उसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं उसमें हेडलाइन जो है, मतलब उसमें हम एक सांप को देखते हैं, ठीक है ना। मतलब सांप कौन है वास्तव में, मैंने बताया सांप वास्तव में क्या एक दुष्ट आत्मा है, परंतु उसकी तुलना किससे कर रखी या किससे दर्शाया गया, वो सांप से। जैसे सांप क्या होता है, धूर्त, चालाक, और सांप मतलब जब काटता है तो ज्यादा फाड़ता नहीं है जानवर के समान और के समान, ना दिखता है वो आता, बस क्या है उसका जहर क्या है, इतना खतरनाक है, उसी समय इंसान को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है ना। तो इस करके हमने देखा था वो पुराना सांप इब्लिस, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे बाइबल क्या बताती है उसके बारे में, ठीक है ना। तो इधर देखा उसने क्या कहा, उसकी जो चालाकी थी, उसकी जो धूर्तता थी, उसने क्या कहा, क्या यह सच है, यानी कि कैसे हवा के पास आकर क्या पूछ रहा है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने मना किया कुछ फल खाने, मतलब कितने तरीके से आ रहा है, कितनी चालाकी से आ रहा है। और जब उससे पूछ लिया कि उसने जब बताया कि मना किया, फिर उसने कहा भी मर जाएंगे अगर उस खाए, लिखा है तुम निश्चय ना मरोगे, यानी कि इसकी अगर आप ये अंडरलाइन करनी हो लाइनें तो कैसे करना है, क्या ये सच है, फिर अगली तुम निश्चय ना मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने तो कहा है तुम निश्चय मरोगे, लेकिन ये क्या कहता है, तुम निश्चय ना मरोगे। और फिर आगे लिखा है तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। और इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता नहीं है, हाँ, तो इस करके परमेश्वर के विरोध में शक लेकर आ रहा है, अविश्वास लेकर आ रहा है, विश्वासघात लेकर आ रहा है, और अनजाने में, भोलेपन में, अज्ञानता में वास्तव में वो क्या हो रहे हैं, निष्कलंकता में वास्तव में क्या हो रहे हैं, आदम और वह क्या हो रहे हैं, फंस गए। हाँ, तो ये भरमाने वाला है, इस चीज को हम सीख रहे थे पिछले दिनों में। और फिर लिखा जब ये इसने भरमा दिया, इसका तीर जब चल गया, उसने जब इसकी बातों को ग्रहण कर लिया तो उसकी सोच ही क्या होगी, बदल गई। यानी कि इसके विचार ग्रहण करना, इसके साथ सहमति देने का मतलब है एक इंसान पाप में क्या हो गया है, गिर गया, पापी हो चुका है, पाप इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो उसी समय हवा की सोच, देखना, सब कुछ क्या हो गया, बदल गया। अब वो तोड़कर खाए बिना रह नहीं सकती है, आज्ञा तोड़ेगी, क्योंकि पाप क्या करता है, इंसान को परमेश्वर की आज्ञा तोड़वाता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है, पाप उसको मारता है। उसके हमने कई बातें देखी थी। तो लिखा है जब स्त्री ने देखा तो उसने क्या किया, तोड़कर खाया, ठीक है ना, और अपने पति को भी दिया। तो खुदा जानता है, प्रभु ही जानता है, उधर बताया नहीं है कितनी आसानी से। तो खैर आदम भी खाने वाला नहीं था, लेकिन शायद उसके अंदर पाप आने के कारण शायद उसके अंदर क्या भी आई, कुछ ऐसी चतुराई, चालाकी भी शायद उसके अंदर आई है। उस तरीके से उसने क्या किया, उसको अपने पति को खिलाया है, ठीक है ना। इसलिए बाद में आकर परमेश्वर ने क्या कहा, वास्तव में हवा को क्या करना चाहिए था, इतनी बड़ी बात थी तो बोलना चाहिए था, भाई मैं आदम को पूछती हूँ, या खाने से पहले कम से कम आदम के पास लेकर आती भी, मैं ये फल लेकर आई हूँ, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने बाद में कहा कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर क्या करेगा, राज्य करेगा। मतलब वास्तव में देखने में तो श्राप है, ये श्राप नहीं है वास्तव में, क्योंकि अब ये पापी हो गए हैं। अब घर में क्रम डाल रहा है परमेश्वर। अगर इनका घर में क्रम नहीं होगा, अगर पत्नी पति की तरफ लालसा नहीं करेगी घर में, दोनों का मतलब वो चीज नहीं होगी, तो घर में क्या होगा फिर, मतलब मनुष्य क्या होगा फिर, मतलब और भी परेशान। इसलिए जब जैसे हो जाता है ना, जब फेफड़ा क्या हो जाता है, किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो फिर क्या लगाया जाता है,
जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है कि नहीं? उस पर रखा जाता है कि नहीं डायलिसिस पे? सर जी, ऐसे ही जब बातें बिगड़ गई ना, ये जो वास्तव में श्राप है ना इंसान को दिया, ये वास्तव में श्राप नहीं है। ये वास्तव में फेफड़ा जब खराब हो गया ना, क्या लगा कर दे रहा है परमेश्वर? क्योंकि जिंदा रहने के लिए चीजें जरूरी हैं। एकता जरूरी है, नहीं तो पति के बिना सारा कुछ क्या कर लेगी ये अकेले। इसलिए परमेश्वर वहां क्या भी दिया, हम बाद में उस चीजों को देखेंगे। और आपको मालूम है पहले धरती कैसे सींची जाती थी? पहले बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी ना। पहले वो परमेश्वर कैसे ओस से सिंची, मतलब वो वातावरण ही क्या था, इतना सुंदर था। बारिश तो बाद में आई, इसलिए बारिश देखो ना, अब कहीं तो ज्यादा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा है, जहां ज्यादा पेड़ है हरियाली है वहां तो बारिश आ गई, जहां सूखा है वहां। तो वास्तव में ये बारिश भी कब शुरू हुई? आगे जाके नूह के समय में परमेश्वर ने बारिश, नूह को बोला बारिश आएगी, उस समय तक बारिश आती ही नहीं थी। तभी तो लोगों ने क्या नहीं किया, लोगों पे विश्वास। उत्पत्ति 9 अध्याय तक, 6 अध्याय तक आए हैं आप, 6-7 अध्याय तक पढ़ते पढ़ते। आप नहीं पढ़ते सुबह बाइबल? पढ़ते हैं ये ना, बीच बीच में से नहीं पढ़ना। आपने शुरू से क्या करनी है, उत्पत्ति शुरू से आरंभ करना, जहां से हम सीख रहे हैं। हमने कहां से शुरू किया? उत्पत्ति 1 का 1 से आरंभ किया हमने, और धीरे धीरे सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये बेसिक बातें, ताकि आपको कम से कम शुरुआत पहले मालूम हो, इंसान किस स्तर पे था वो मालूम हो, सृष्टि का बनाने वाला, इंसान का बनाने वाला कौन है वो मालूम हो, इंसान कैसे गिर गया वो चीजें मालूम हो। ठीक है ना, तो वो चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि जब गिरावट मालूम चलेगी तभी उसका उठाए जाने का मकसद भी और वो चीजें भी हमें क्या होंगी। पहले इंसान को पापी होने का तो एहसास हो, तभी तो उसको उद्धार की आवश्यकता महसूस होगी। ठीक है ना, अगर इंसान को मालूम ही नहीं कि मैं पापी हूं तो वो उद्धार के लिए, उसके लिए तो वो तो मूर्खता की बात होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रभु का वचन एक व्यक्ति को क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है, उसकी तस्वीर दिखाता है कि इंसान तुझे उद्धार की जरूरत है, तुझे बचाए जाने की जरूरत है, तू पाप करने के कारण पापी नहीं है, तो पाप में पैदा हुआ पापी है, और तुझे उद्धार की क्या है, और तेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय है, दंड है, नरक की आग है, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। ठीक है ना, तो उस चीज को हम सीख रहे हैं। तो इस करके सुबह सुबह आपने क्या करना है, आदत डालनी है, शुरू से ही एक क्रम डालना है बाइबल को पढ़ने का। ठीक है, इसलिए कोई सवाल हो तो सवाल को भी पूछना है, और हो सके तो कॉपी पे क्या करें, आप लिखें, नोट्स बनाएं, जैसा भी आपको लगता है। ठीक है, जितना भी आपको धीरे धीरे आता है, हम थोड़ा थोड़ा कर कर सीखेंगे। तो इसमें कुछ कुछ हेडलाइन हम देख रहे हैं, सब बातें हमने सीख ली, उसने पति को भी दिया और खुद भी खा लिखा है, और लिखा है, और जब सारा कुछ कर लिया तो उनकी लिखा है, उनको मालूम चला कि वो तो क्या है, नंगे हैं। वो हमने उसके बारे में देख लिया, और वे क्या हो रहे हैं, छिप रहे हैं। छिप ही नहीं रहे, बल्कि क्या कर लिया उन्होंने, अंजीर के पत्ते बनाकर, लंगोट बनाकर, और अपने आप को ढांप लिया, अपने अपराध को ढांप लिया, वास्तव में अपने पाप को छिपा लिया वास्तव में। और फिर भी परमेश्वर का व्यवहार हम देखते हैं, परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, मौके के साथ आया, फिर भी ढूंढ कर आ रहा है, आवाज दे रहा, जबकि परमेश्वर को सब मालूम है। यानी कि उसमें भी हम परमेश्वर के उस गहरे प्यार को हम देखते हैं, उसके अनुग्रह को देखते हैं, इंसान से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अनुग्रह का मतलब है जिसके योग्य इंसान नहीं है, इंसान को मर जाना चाहिए, ये है नहीं है उस दया के योग्य, उस अनुग्रह के योग्य। परमेश्वर वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर वो अनुग्रह कर रहा है। हाँ ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इधर हम देखते हैं, वे छिप गए तो भी परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। ठीक है ना, वार्तालाप किया परमेश्वर ने उनसे, और हमने देखा, और फिर भी क्या कह रही, मान थोड़ा रहे हैं, फिर भी एक दूसरे पर इन्होंने इल्जाम लगाया, और बाद में कह रहे सांप ने, इस तरीके कह रही सांप ने मुझे क्या कर दिया, बहका दिया। तो परमेश्वर ने फिर सांप से क्या कहा कि तो क्या होगा, श्रापित होगा।
पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी क्या करेगा, चाटेगा। और मैं तेरे वंश के बीच में, इस स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। और लिखा है वह तेरे सिर को क्या करेगा, कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को क्या करेगा, डसेगा। यानी कि उधर परमेश्वर वास्तव में प्रतिज्ञा दे रहा है, इधर वास्तव में, या वो प्रकट कर कर दे रहा है। शैतान से भी मतलब शैतान को क्या दी जा रही उधर, कि तेरे ऊपर क्या आएगा, दंड। एक मसीहा आएगा, एक स्त्री की संतान आएगा, स्त्री का वंश आएगा, और वो भले ही तू उसकी एड़ी को तो डसेगा, मरेगा तो है वो, परंतु तेरे अधिकारों को, तेरे सिर को वो क्या करेगा, कुचलेगा। यानी कि मानव जाति को किसमें आशा और उम्मीद है, उस स्त्री का वंश आएगा। यानी कि शुरू से ही इंसान को अपना रास्ता ढूंढने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं थी, लेकिन पाप आ गया ना अंदर। इस करके शैतान ने भी कौन सा पेड़ खिलाया था, फल, भले और बुरे का, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, या परमेश्वर की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अच्छे भले का फैसला खुद ले हो। अब तुम्हारी आंखें खुल गई। इसलिए तो देखो ना दुनिया में कितना ज्ञान आ गया। इंसान क्या बनकर बैठ गया, मैं ही हूं सब कुछ, मेरे आगे झुको, मैं ही दूंगा तुम्हें ज्ञान। तो ये वास्तव में इंसान वास्तव में शैतान के द्वारा क्या किया गया है, भरमाया हुआ है। इसकी बुद्धि क्या होगी, भ्रष्ट होगी। अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में वास्तव में क्या कर रहा है, बलवा कर रहा है, या अपने ज्ञान से परमेश्वर को पाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, या अपने धर्म के कामों यानी कि अंजीर के पत्ते के द्वारा अपने नंगे तन को, अपने अपराधों को ढांपने का क्या कर रहा है, वो बातें हैं। देखो ये छोटी बात नहीं है, इनके पीछे कितनी आत्मिक गहराई है। शुरू में हमें सिर्फ क्या लगेगा, ये कथा कहानी से लगेगी आदम हवा की, परंतु ये कहानी नहीं है। ठीक है ना। तो उधर हम देखते हैं परमेश्वर ने, हम पिछली बार ही देख रहे थे कि वो हमने कुछ बातें देखी थी। परमेश्वर ने क्या दिया, उद्धार की क्या दी, परमेश्वर ने उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा दी मनुष्यों को। परमेश्वर का न्याय हमने काफी बातें देख ली उसमें। आप एक कॉपी लेकर उसमें भी क्या भी करना, आप धीरे धीरे एक आदत भी पड़ेगी। ठीक है ना। हाँ, तो ये सांप वास्तव में मैंने पिछली बार भी बताया था, सांप के बारे में बाइबल क्या कहती है। एक तो सांप ये है ही है जो जानवर है, जो ये रेंगता है। ये कई प्रजातियां इसमें, कोई हल्के होते हैं, कोई भारी होते हैं, अजगर हो, हर तरह तरह के सांप होते हैं। परंतु वास्तव में सांप कौन है? सांप वास्तव में शैतान को भी किसके साथ तुलना करी गई, किसकी तरह बताया गया, उसको भी सांप की तरह। यानी कि जैसे सांप बड़ी चतुराई से घुस जाता है और उसका थोड़ा सा एक दांत काफी है, एक थोड़ा सा उसको टच करना काफी है, उस इतने में इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है, जहर चढ़ जाता है पूरे शरीर में। ऐसे ही शैतान का एक विचार, और ये पता भी नहीं चलता ये किधर से आया, ये किस में से आया, धूर्त है। जैसे सांप का उपयोग किया इसने हवा के पास आने के लिए, ऐसे ये किसी का भी उपयोग करता है। इसलिए इसके बारे में यीशु ने क्या कहा है, देखो यूहन्ना 14 अध्याय निकालो जल्दी से, यूहन्ना 14 का 30। यूहन्ना इसके बारे में क्या कहता है? यूहन्ना 14 का 30 में यीशु मसीह के शब्द हैं। ये क्या कह रहा है? हम बोलो सिस्टर, पढ़ो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। और आगे क्या नाम दे रहा है? वास्तव में ये संसार का सरदार है। ये सांप जो बोला गया है ना, वास्तव में ये सांप ही नहीं है बहन जी। ये क्या है? ये एक दुष्ट आत्मा है। शैतान ने क्या है? दुष्ट आत्मा है। इसलिए कहीं से भी आ जाता है, ये किसी के अंदर से भी आ जाता है। इसको दरवाजे खिड़की की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है।
हालांकि ये जो सांप होते हैं ये तो खिड़की दरवाजे सुराख में से आते हैं, लेकिन पता नहीं लगता किधर से आ गए और कहाँ काट दिया ये भी नहीं पता चलता। इंसान को मरा ही मिलता है इंसान, ठीक है ना। तो वास्तव में ये सांप कौन है? शैतान है, एक रूह है, और इस संसार का क्या है? ये सरदार है, ठीक है। एक वचन और जल्दी से आप निकालो, 2 कुरिन्थियों 4:4। कुरिन्थियों 4:4 पढ़ो। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। यानी कि ये संसार का क्या है? ईश्वर है बहन जी। शब्दों को आप क्या करो, उसको समझने का प्रयास करना है हमने। यानी कि ये सांप ही नहीं है खाली जो वहां वाटिका में घुसा था। वास्तव में बात किसकी हो रही है? ये शैतान है, ये दुष्ट आत्मा है। ये सांप का उपयोग किया था उसने उस समय, इसने भरमाया। वास्तव में उस सांप ने थोड़ा भरमाया, वो तो उसके अंदर से तो आया। जो सांप हर दिन हवा के पास रहते थे, जो जानवर जीव जंतु हर समय आदम हवा के पास रहते थे, यानी कि ऐसे के अंदर से ही आएगा ये, जो मतलब आम हमको पता भी नहीं चलेगा। ये जो शैतान है आज भी जो गिराने के लिए आता है, ये पाप में फंसाने के लिए आता है, परमेश्वर से संबंध तोड़ने के लिए जो आता है, ये किधर से किसी में से भी आ जाएगा। एक बार यीशु मसीह के सामने ये किस में से आ गया? पतरस के अंदर से आ गया था। हाँ, पतरस जो यीशु का चुना हुआ चेला था, सबसे प्रिय चेला था, उसके अंदर से भी आ गया। क्या कह रहा? प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो, यानी कि प्रभु परमेश्वर ना करे कि तू क्रूस पे मरे। उसी समय समझ गया यीशु ये कौन बोल रहा है पतरस के अंदर से। इसे कह रहा है, हे शैतान मुझसे दूर हो। यानी कि जैसे वाटिका में किसके अंदर से आया था? सांप के अंदर से आया था वास्तव में, लेकिन हवा पहचान नहीं पाई उसको पहचान जाना चाहिए था। ये मेरे परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहा है, ये कोई आज क्या हो गया इसको? कुछ ने थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था, लेकिन वो क्या नहीं। लेकिन यीशु ने क्या कर लिया? पहचान लिया। और इसलिए इधर यीशु मसीह ने क्या कहा? ये संसार का सरदार है। और इधर क्या लिखा है? लिखा है इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया। क्यों अंधा कर दिया? वो जहाज बना ले, कंप्यूटर बना ले, ग्रह पे चले जाएं, इस कारण इसलिए अंधा नहीं कर रहा। इस साइड से अंधा नहीं है इंसान, इस साइड से मूर्ख नहीं है इंसान, लेकिन मूर्ख किस साइड से है? अंधा किस साइड से है? आत्मिक साइड से। लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके इस तेजों में शुभ संदेश का प्रचार उनके ऊपर ना चमके। इस साइड से उनको क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके, काला पर्दा डाल के रखा हुआ है। किसकी तरफ ना आए? सुसमाचार सुने भी ना, समझे भी ना, परमेश्वर की तरफ इंसान आए ना। सृष्टि की उपासना कर लो, इंसानों की उपासना कर लो। आपने समझना। और एक वचन और आप जल्दी से निकालो, 1 यूहन्ना 5:19। 1 यूहन्ना 5:19 पढ़ो। हाँ पढ़ो जोर से पढ़ो। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार, आधा संसार नहीं, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। कौन है ये दुष्ट? ये वो इब्लिस, वो ही शैतान। किधर से आज जो कहाँ आया था? वाटिका में, जिसने आदम और हवा को बहकाकर परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया, पापी बना दिया, नंगे हो गए, परमेश्वर के शत्रु हो गए। यानी कि आज ये पूरे संसार का क्या है? सरदार है, ईश्वर है, और सारा संसार इसी के वश में पड़ा हुआ है। भाई जी विश्वास कर रहे कि नहीं कर रहे? भाई जी, सुभाष जी, पूरा संसार किसके वश में है? पाप का तो गुलाम है ही है। मृत्यु तो सारे संसार पर बहन जी राज्य कर ही रही है, मर रही है पूरी दुनिया। क्यों? क्योंकि पापी हैं, आत्मिक तौर पर भी मरे हुए हैं, शरीर में भी मर रहे हैं, और एक अनंत काल की मौत है। भाई जी इधर समझना। और मनुष्य के अंदर राज्य कौन कर रहा है? पाप, मौत का भय, और शैतान का गुलाम है इंसान। उसने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है, और किधर लेकर जा रहा है? विनाश की ओर लेकर जा रहा है। आपने समझना आज इंसान की दशा क्या है।
इसी में आ जाते हैं सारे गुरुजी भी, इसी में आ जाते हैं सारे भगत भी, सारे दुनिया के जो संत हैं, दुनिया के जो धार्मिक लोग हैं, सब किसी में आ गए भाई जी। ये सिर्फ पापी, मतलब हम उनको ही ना सोच, पापी लोग वो ही नहीं है जो दारू पी रहे हैं, जो दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। मतलब वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है, और पाप की मजदूरी मौत है। आपने इस चीज को अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो सारा संसार उसके वश में पड़ा हुआ है। अब प्रकाशित वाक्य जल्दी से निकालो। मैं थोड़ा सा आज सांप के बारे में, ये शैतान एक रूह है, संसार का ईश्वर है। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 पढ़े आप पढ़े। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप क्यों बोला जा रहा है? यानी कि जिसकी उत्पत्ति में जो उसमें आ रहा है, वाटिका के अंदर आ रहा है। कौन सा सांप बताया जा रहा है? क्यों वो ये जो रेंगने वाला जानवर है, ये थोड़ा आया था, इसके अंदर से आया था वास्तव में। वो तो मर मुर गया होगा सांप। कौन सा? जो वाटिका में जिस सांप को इस दुष्ट शैतान ने क्या किया था, उपयोग किया था, ताकि हवा क्या ना कर पाए, समझ नहीं पाए कि कौन आया है वाटिका में, कौन तेरे से बात कर रहा है। हवा क्या नहीं कर पाई भाई जी, पहचान नहीं पाई। हाँ, यानी कि ये ऐसे आता है, इसको कोई पहचान, ये क्या बनकर आएगा, शुभ चिंतक बनकर आएगा, ये बोलकर आएगा मैं तुझे बताता हूँ परमेश्वर के समान कैसे बनोगे, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मेरे तरीके से चलो, तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, तुम्हें अनंत जीवन मिले। यानी कि आज कितनी तरीके से दुनिया को बहन जी, उस समय तो हवा को भरमाया था, आज सारे दुनिया को क्या करके रखा हुआ है। देखो वही वचन कहता है, पढ़ो। जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। हाँ, और ये क्या कहलाता है? पुराना सांप शैतान कहलाता है, इब्लिस कहलाता है, और जो सारे संसार का क्या है, भरमाने वाला। यानी कि पूरी दुनिया इसके वश में है, और सबको इसने क्या करके रखा है, भरमा कर रखा है, किसी को कुछ बोलकर, किसी को कुछ बोलकर। ये चीज, ये छोटी बात नहीं है सुभाष भाई। आप पता नहीं इस चीज की गंभीरता आपको एहसास है कि नहीं, परंतु ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये हर एक इसके द्वारा भरमाया गया है, हर एक इस दुष्ट के वश में है। इस चीज को हमने क्या करना है, एक वचन और जल्दी से निकालो। अब इसका 20 अध्याय 2 वचन। हाँ, इसी प्रकाशित वाक्य 20 का 2। उसने उस जगह अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, हाँ, पकड़ के हजार साल के उसमें अधलोक में डाल दिया। यानी कि इधर प्रकाशित वाक्य कैसा क्या बता रहा है उसके बारे में। ये जो इब्लिस या जो पुराना सांप है ना, वास्तव में ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान है, ये भरमाने वाला है, ये संसार का ईश्वर है, ये संसार का सरदार है। इसने दुनिया की बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है। अब आपको तस्वीर साफ होकर मिल रही है थोड़ी सी कि नहीं? कौन है ये सांप? हाँ, वैसे बोला गया है सांप तो इसको, क्योंकि ये सांप में से आया था। इसके कांप सांप के जैसे हैं, इसका जहर सांप के जैसा है, इसके विचार कितने खतरनाक थे। थोड़ा सा भी अगर इसको स्वीकार कर लिया, ये इसने टच कर लिया इंसान को, तो इंसान मरेगा उसी समय। ठीक है ना? तो आपको ये चीज क्या आ गई, समझ में आ गई। तो नए नियम में भी पौलुस इसके बारे में क्या कहता है, देखो 2 कुरिन्थियों और उसका 11 का 2 वचन पढ़ो। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ? इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ? कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ? परंतु मैं डरता हूँ आगे कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया। यानी कि ये कौन सा सांप है? चतुराई से शैतान ने
ये विश्वासियों को पौलुस लिख रहा है। जैसे अदेन की वाटिका में सांप ने या शैतान ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सिधाई से जो मसीह के साथ यानी कि तुम्हारा संबंध होना चाहिए, जो मसीह के साथ तुम्हारा विश्वास और प्रेम और समर्पण उसके लिए होना चाहिए, कहीं उससे तुम्हारा मन ये भ्रष्ट ना कर दे। और ये किस नाम से ही आएगा? आगे लिखा है कोई दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, यानी कि किसके नाम से भी आएगा? ये दुष्ट है, ये आज इसने मसीह जगत को भी भरमा कर रखा हुआ है। किसके नाम से भी आएगा ये जी? ये इधर इधर मेरी तरफ देखें आप, ये किसके नाम से भी आएगा? यीशु के नाम से भी आता। आप कैसे पहचानोगे इसे? अगर आपको ये वचन मालूम ना हो, अगर ये बाइबल मालूम ना हो, शैतान की युक्तियां मालूम ना हो, तो हम तो बोल लेंगे इधर भी तो यीशु मसीह का नाम ले रहे लेकिन वो किसके बस में हो सकते हैं भाई जी? शैतान के वश में। तो वहां चमत्कार दिखाए। इसलिए यीशु ने कहा हर कोई जो प्रभु प्रभु मुझे कहता है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। कह रहा उस दिन बहुत तेरे आएंगे, मुझे कहेंगे प्रभु हमने यीशु नाम से ही, तेरे नाम से ही तो इतने बड़े काम किए थे, दुष्ट आत्माएं भी निकाली थी। और प्रभु कह रहा हे कुकर्म करने वालों, मैं तो तुम्हें जानता ही। यानी कि शैतान किसके नाम से भी आता है? ये उसके पास भी एक सुसमाचार है, इसी बाइबल से सुसमाचार देता है। परंतु वो सुसमाचार कौन सा है? आश्चर्य कर्म करने वाला, भूतों प्रेतों को निकालने वाला, भौतिक आशीष मिलने का। वो पाप से अलग नहीं करता, वो अलगदाई, पवित्रताई या मसीह में वो विश्वास, वो बातों की तरफ नहीं लेकर आता, आत्मिक चीजों को छेड़ता। मनुष्य के उद्धार से उस सुसमाचार में मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। उस सुसमाचार के द्वारा इंसान की भौतिक बातें, जरूरतें, आशीष मिलती हैं। यानी कि एक दूसरा सुसमाचार भी है भाई जी, यीशु के नाम से ही है। यानी कि ये सारे संसार का भरमाने वाला है। कलीसिया को इधर पौलुस लिख रहा है। लेकिन दुख की बात है आज बहुत सारी कलीसिया क्या होगी, इसने शैतान ने क्या कर दिया, उनके मनों को, उनके जीवनों को क्या कर दिया इसने? भ्रष्ट। कैसे भ्रष्ट कर दिया? जैसे हवा को इसने भ्रष्ट कर दिया था, परमेश्वर से संबंध तोड़ दिया, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया हवा ने। तो ये कैसे आया उसको पता नहीं चला। इस करके इसी प्रकार ये पौलुस लिख रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे क्या करता हूं, मतलब विश्वासियों को पौलुस क्या कर रहा है उसके बारे में वचन सिखा रहा है। एक समय एक शैतान है जो भरमाने वाला है, जो संबंध तोड़ने वाला है, जो भ्रष्ट करने वाला है, उसका तुम्हें क्या होना चाहिए मालूम? देखो दूसरा कुरिन्थी इसी का 2:11 पढ़ो, 2 अध्याय 11 वचन, उसमें कैसे लिखा है का हम पर दाव न चले, कि शैतान का हम पर दाव न चले। यानी कि वो क्या लगाता है? दाव लगाता है, युक्तियां चलता है, हमें पता भी नहीं लगने देता। आगे क्योंकि हाँ हम उसकी युक्तियों से अनजान। पौलुस तो समझ गया क्योंकि वो वचन जानता था। उसने परमेश्वर की सारी बातों, इच्छा को और शैतान की भी युक्तियों को पहचाना था। इसलिए विश्वासियों को, कलीसिया को आगाह कर रहा है कि एक शत्रु है, एक शैतान है जो भरमाता है, जिसने हवा को भरमाया। परमेश्वर के साथ इंसान का जो पवित्रताई का संबंध होना चाहिए उसे भ्रष्ट कर दिया, शत्रु बना दिया इंसान का परमेश्वर ने, परमेश्वर का। इसी प्रकार पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास कह रहा है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यानी कि ये क्या चलता है? युक्तियां चलता है बहन जी। इसने आपको आप देखो ना, जिसने सारे संसार को भरमाया है वो कैसा होगा? हैं? कितना बुद्धिमान होगा वो, कितनी चालाकियां होगी उसमें, कैसी युक्तियां चलता है वो, कैसा दामन लगाता है। बड़े से बड़े पहलवान को उसने पटका है, परमेश्वर के साथ चलने वालों को उसने पटका है। ये छोटी बात। अगर हमें वचन मालूम नहीं है और शैतान की युक्तियां भी मालूम नहीं है और परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव भी मालूम नहीं है, तो हम तो इसके पंजे में आए ही। वो तो शुक्र है परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से क्या करके रखता है? बचाकर। लेकिन कब तक बचाकर रखेगा? परमेश्वर हमें किधर लेकर जाएगा? देखो यीशु मसीह भी किधर
जैसे हवा और आदम के सामने परीक्षा थी, शैतान आया एदेन की वाटिका में, उसी प्रकार ये शैतान किसके पास भी आया? यीशु के पास भी आया। ठीक है ना? तो देखो मत्ती 4 अध्याय निकालो फटाफट। पहले दूसरा क्रंथी 4:11 का 14 भी पढ़ो, इसका 14 अब बड़ी इसी का 11 का 14 था ना? हाँ हाँ, यह कुछ अचंभे कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आपने समझना ये शैतान क्या क्या कर सकता है। ये इतनी शक्ति है इसके पास, इतनी पावर है इसके पास, जितने दुनिया को झूठे ज्ञान में अंधकार में ढकेल के रखा हुआ है, जो सारी दुनिया पर राज्य करता है, जिसने बुद्धियों को बांध कर रखा हुआ है। इधर लिखा है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी क्या करता है? धारण करता है। क्यों? ताकि दुनिया को भरमाए। आज वैसे ही थोड़ा बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत महात्मा सर जी देखो, बड़े वैसे ये छोटी बात थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो धूर्त है ना, ये बहुत क्या है, इसने दुनिया को अपने फंदे में फंसा लिया है। आपको क्या लगता है? ये फालतू की बात है या आपको इसमें कुछ हकीकत लग रही है? सुभाष जी लग रही है कि हकीकत ही है? अभी तो लग रही है ना, तो स्टार्टिंग है ना। हाँ, अभी तो स्टार्टिंग तभी लग रही है। तो इस चीज को आपने समझना, हमारी बुद्धि खुलनी है, हमारी समझ खुलनी है, हमें मालूम चलना है परमेश्वर ने। अभी हम गीत गा रहे थे, मेरे अंधेरे जीवन को ज्योति में ला दिया। जब मैं पापों में क्या था? अंधा था, अंधकार में था, शैतान के वश में था। लेकिन इतना देखो कितना धन्य सौभाग्य मेरा और आपका, कम से कम सुभाष भाई परमेश्वर को जानने समझने का मौका दे रहा है। यानी कि शैतान ने बुद्धि को भी क्या करके रखा हुआ था। अगर बुद्धि नहीं खुली होती, आज आपके हाथ में ये बाइबल नहीं होती और आप इधर नहीं बैठे होते। आज आपके लिए ये बाइबल मूर्खता होती, क्रूस की कथा भी मूर्खता होती, और उद्धार की बातें, फालतू की बातें होती कि नहीं होती। लेकिन आपको ये अच्छी क्यों लग रही है? अब हफ्ते में 2 बार क्यों बुला रहे? संडे को भी आ रहे हैं, फिर भी बुला रहे हैं। क्यों? भले ही अभी पूरे समझ नहीं आ रही है, तो भी आपके अंदर एक क्या चीज आ रही है? यानी कि बुद्धि खुल रही है। यानी कि जिसने बांध कर रखा था, उससे प्रभु ने आपकी बुद्धि को क्या कर दिया? खोल दिया है। इस चीज को आपने समझना है। 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय निकालो देखो। तो इधर हमने क्या पढ़ा? ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आप बच्चे के बाप हैं, आपका जो एक बच्चा है, आपने स्कूल में उसको पढ़ाया हुआ, एडमिशन दिया उसको, तो उधर 6 महीने में, साल में क्या होता है? एग्जाम होता है, परीक्षा होती है। जो कुछ इसको पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अनुसार इसकी परीक्षा है। और परीक्षा आनी बहुत जरूरी है, तभी अगली क्लास में जाएगा। आपका काम क्या है? आप उसको खुद किधर लेकर जाते हैं? परीक्षा सेंटर में आप लेकर जाते हैं ना, परंतु परीक्षा आप थोड़ा लेते हैं, टीचर लेंगे ना। टीचरों का सामना किसने करना है? विद्यार्थी। ये बोल रहे, ये ऐसा कह सकता है भी पापा आप मेरे नाम की आप परीक्षा लिख दो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। फिर ये अगली क्लास में जाएगा। अगर जाएगा भी तो किसी और के द्वारा पेपर दे के पास हो गए, तो फिर वो 2 नंबर है, वो अगली क्लास में ही नहीं गया ही नहीं वास्तव में। ठीक है ना? तो इधर देखते हैं, जैसे आदम हवा के सामने शैतान परीक्षा लेकर आया, यानी कि परमेश्वर ने किसी परीक्षा लेने वाले को बनाकर रखा हुआ है, उसी प्रकार परमेश्वर परीक्षा लेने वाले के सामने अब किसको भी लेकर जा रहा है? यीशु को भी लेकर जा रहा है। देखो, आदम हवा गिर गए, भूखे नहीं थे, वो फंस गए, उन्होंने खा लिया, लेकिन ये भूखा है 40 दिन से। आपने समझना इधर, ये कैसे जय पा रहा है, ये कैसे आज्ञाकारी है। देखना इसके द्वारा मनुष्य को क्या मिलेगा और आदम के द्वारा क्या मिला, तभी उन बातों को हम समझ पाएंगे। पूरी दुनिया किसके वश में है? मेरी तरफ देखें, अब पूरी दुनिया किससे हारी हुई है? अब ये एकमात्र व्यक्ति है यीशु मसीह, जो निष्पाप है, निष्कलंक है,
कुंवारी स्त्री के द्वारा आया है, यानी कि जो परमेश्वर ने क्या कहा था स्त्री का वंश आएगा, ये वो ही है। ये किसका सामना कर रहा है? जंगल में जा रहा है, किसका सामना करने के लिए? शैतान। परीक्षा के केंद्र सेंटर में जा रहा है जी। और इसके सामने अब शैतान परीक्षा लेकर आ, देखो जल्दी से आप पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, आप सुनना ध्यान से। इधर लिखा है तब आत्मा या पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यीशु मनुष्य तब में उसकी परीक्षा है, परमेश्वर तब में यीशु की परीक्षा नहीं है। यीशु मसीह इमैनुअल का मतलब है वो पूर्ण परमेश्वर भी है और पूर्ण क्या भी है? मनुष्य है। परीक्षा किस में आ रही है? मनुष्य तव में आ रही है। बलिदान कौन होगा? मनुष्य तव में होगा। निर्दोष निष्कलंक कौन है? मनुष्य तव में है। तो यीशु मसीह का परमेश्वर तब भी समझना है और मनुष्य तव भी समझना है, ठीक है ना। तो परीक्षा किस में आ रही है? मनुष्यत्व में। तो उसको लिखा है पवित्र आत्मा जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस अर्थात उस पुराने सांप से, शैतान से क्या हो? परीक्षा हो। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि किससे परीक्षा हो? तभी तो बनाकर रखा है उसे। और लिखा है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब उस इब्लिस ने या परखने वाले या परीक्षा लेने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। यानी कि जब इतना भूखा है यीशु, और वो कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? भूखे के 40 दिन से। देखो आदम भूखा नहीं था, हवा भूखी नहीं थी, सब प्रकार के फल थे, उनको तो जरूरत ही नहीं थी। इसको तो जरूरत है ना। 40 दिन का भूखा तो सोचता है मैं पत्थर भी क्या बन जाए, रोटी बन जाए, मेरे पेट की भूख क्या हो जाए। लेकिन देखो यीशु मसीह ने कैसे शैतान इस संसार के इस सरदार को कैसे हराया है। इसलिए शैतान के सिर को कैसे कुचला। कहा था ना वाटिका में, तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। तू उसकी एड्डी को तो डसेगा, परंतु तेरे सिर को कुचलेगा। मतलब तेरे सारे अधिकार को, मनुष्य के ऊपर जो तू अधिकार कर लिया ना तूने, वो तेरे अधिकारों को पूरे को क्या करेगा। तो ये देख अब क्या कर रहा है, आप ये चीज को देखना। तो कह रहा है रोटी बना ले पत्थर को, लेकिन यीशु का जवाब क्या है? लिखा है यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। यानी कि किसके आधार पर ही बात कर रहा है यीशु? जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया है। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने ये बोला था, इजरायलियों को बोला था एक जगह, अब उसमें पढ़ेंगे हम बाद में आकर, तो उस विषय आएगा। तो यीशु कैसे जवाब दे रहा है? हवा ने कैसे जवाब दिया? उसकी बात तो नहीं आ गई, फल तोड़कर खा लिया, लेकिन ये भूखा है तो भी क्या नहीं कर रहा? फल तोड़कर नहीं खा रहा ना, पत्थर को रोटी बनाकर। अगर ये बोलता रोटी बन जाए तो बन जानी थी, बन जानी थी। शैतान भी बनाकर दे सकता है। ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये आगे देखेंगे इसके अंदर पावर कितनी है, कैसे कैसे परीक्षा। तो सबसे पहले तो परीक्षा कैसे लेकर आता है? खाने की बातों में लेकर आता है। हवा खाने की बातों में हार गई, लेकिन यीशु मसीह क्या हो गया? जयवंत हो गया। आपने समझना। और लिखा है तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यानी कि किस परीक्षा में डाल रहा है? को है भाई, लिखा है ना बाइबल में कि परमेश्वर अपने संतों की क्या करता है? अगुवाई करता है, उनके पत्थरों को, रास्तों को साफ करता है, ठोकर लगने नहीं देता। ऐसे कर कर परमेश्वर के वचन में लिखा है। परंतु इधर ये क्या तड़वा रहा है? आज्ञा कैसे तड़वा रहा है? लिखा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर ने लिखा है, परंतु मंदिर का कंगूरा रास्ता थोड़ा है। रास्ते पर चलते चलते ठोकर नहीं लगने देगा, ऐसे बोल रहा है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है?
बर्मा कह रहा है कंगूरे पर चढ़ रहा है, ऊपर से कह रहा है अपने आप को गिरा दे। ऊपर से गिराएगा तो परमेश्वर बचाएगा क्या? कि तुझे स्वर्ग इंसान खुद आत्महत्या कर रहा है, गिरकर मर रहा है, बोले मुझे परमेश्वर बचाएगा, तो बचाएगा क्या? परंतु चलते चलते रास्ते में सही रास्ते पर चला गया, ठोकर लग रही है, तो उधर के बारे में लिखा है परमेश्वर क्या लगने देगा? ठोकर अपने स्वर्गदूत को भेजकर ठोकर को दूर करेगा। तो शैतान कैसे, देखो वचन को क्या कर रहा है? मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि भरमा रहे, वचन को ही लेकर आता है शैतान। ऐसा लिखा है इसमें, भरमाने का प्रयास कर। किसको लेकर आता है इस वचन को? ऐसा लिखा है इसमें, ऐसा कर लो। लेकिन अगर ये मालूम नहीं है कि ऐसा भी लिखा है तो हम तो क्या हो जाएंगे? तो यीशु कैसे जवाब दे रहा है? वचन से ही, वचन की तलवार से। अगर वचन हमें मालूम नहीं है तो हम तो बोल रहे हैं वचन में लिखा है, लेकिन ये थोड़ा लिखा था कि कंगूरे से गिरा दे, तो वो किधर चढ़ाता है इंसान को? ठीक है ना? तो उधर भी यीशु ने क्या कह रहा, देखो यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यानी कि कैसे सामना कर रहा है? यानी कि मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा कि मुझे बचा जी मैं मरने जा रहा हूं। तो यानी कि इब्लिस को, शैतान को यीशु ने क्या किया? कैसे देखो हरा रहा है उसको, क्योंकि मालूम है ये कौन है। हालांकि शैतान नहीं जान, शैतान को भी मालूम है कि हाँ ये स्त्री से, हालांकि पूरा उसको मालूम नहीं है लेकिन परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उस समय से ही बोला था कि स्त्री का वंश आएगा तेरे सिर को कुचलेगा, और उस समय से स्त्री की वंश की खोज में था ये। इसलिए जब यीशु का जन्म हुआ ना, मत्ती में पढ़ना, इसने 2-2 साल के बच्चों को सब कोई मरवा दिया था कि स्त्री का वंश आएगा कहीं मेरे सिर को। यानी कि उस पिलातुस के दिमाग को इसने पकड़ा। पिलातुस को खतरा हो गया जब सुना कि यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ। पिलातुस को अपना खतरा हो गया। वास्तव में पिलातुस को खतरा नहीं था, शैतान को खतरा था। पिलातुस को तो है ही था भाई मेरा राज्य ना चला जाए, क्योंकि उस समय यहूदी उसकी गुलामी में थे, उसके अधीन थे। पता लगा कि यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है, तो कह रहा भी कहाँ उत्पन्न हुआ है पता लगाओ। और 2 साल तक के बच्चों को सबको क्या कर दिया? यानी कि उसके पीछे कौन है? शैतान, ये इब्लिस था कि जो स्त्री की संतान आया है ना वो क्या हो जाए। लेकिन यीशु 30 साल तक कैसे रहा? इंसान बनकर ही रहा, बड़ाई बनकर काम किया, शैतान को पता ही नहीं लगा। लेकिन जब 30 साल का हो गया और सेवा शुरू करने से पहले यीशु बपतिस्मा लेने के बाद किधर जा रहा? सीधा पवित्र आत्मा या परमेश्वर उसको परीक्षा के केंद्र में लेकर जा रहा है। और उधर क्या कर रहा है? उसके सारे तीरों को क्या कर रहा है? बुझा रहा है। उसको तीर, उसका डंक अपने अंदर आने नहीं दे रहा है। जीभ लगने, पांव से क्या कर रहा है? उसके सारे उसको इस चीज को आपने समझना। अभी हम प्रार्थना करें, ज्यादा हो गया आज थोड़ा, लेकिन तो भी। तो आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। अब अगली परीक्षा लेकर आ रहा है। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। यानी कि सारे जगत के क्या दिखा रहा है? राज्य और वैभव दिखा रहा है, क्योंकि संसार का ईश्वर है ये, संसार का सरदार है ये। इसका मतलब इसमें पावर है। सारा संसार के राज्य किसके अधीन है? मानते हैं जी सुभाष जी? शैतान के। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूं। देखो, तो हम वही तो देख रहे हैं, इस संसार का ईश्वर, इस संसार का सरदार, इस संसार का पापी, संसार का भरमाने वाला, तो ये किधर भी आ रहा है? यीशु मसीह के पास वो सारी परीक्षाओं को लेकर आ रहा है, परंतु यीशु उस पर कैसे जय पा रहा है? और जब इसने कहा ना, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत का राज्य और उनका सारा वैभव दिखाया, और क्या कहा? यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है।
लुका में पढ़ेंगे उधर लिखा ये सब मुझे, दिया गया यानी कि परमेश्वर ने ये सारा किसको देकर रखा हुआ है साहब जी? यीशु मसीह या यूं कहें आदम से सारे अधिकारों को किसने छीन लिया था? इसने। हाँ, उस समय से मनुष्य जाति पर क्या करे, मौत भी राज्य कर रही है, पाप भी राज्य कर रहा है और शैतान भी राज्य कर रहा है और गुलाम है इंसान इसका, इससे हारा हुआ है। हाँ, लेकिन ये है एक विशेष बात, ये जो स्त्री का वंश है ये इसका सामना कैसे कर रहा है आपने समझना, तभी आपको मालूम चलेगा यीशु ही क्यों उद्धार कर सकता है और कोई क्यों नहीं कर सकता। इसे लिखा है स्वर्ग के नीचे और कोई नाम ही नहीं दे गया मनुष्यों को उद्धार पाने के लिए। इसलिए यीशु कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। क्यों है मैं? क्यों है यीशु का ये दावा सच्चा? और कोई क्यों नहीं बोल सकता ऐसे? क्योंकि और कोई सब इसी के गुलाम है, पाप के गुलाम है और सब इसके वश में है। तो ये क्या कह रहा है? सारे संसार का राज्य दिखा रहा है कि ये सब मेरा है, तो बस मुझे गिरकर प्रणाम कर दे, यानी कि मेरे आगे झुक जा, मुझे मान ले, सब दे दूंगा। आपको मालूम है ये इब्लिस कौन है? ये सांप कौन है? इस संसार का ईश्वर बनकर बैठा है जी। और सारी दुनिया क्या करी इसके सामने, ये हर चीज में, इसलिए ये बोलता है मैं कण कण में हूँ, मैं उसमें भी हूँ। इसलिए आपको मालूम है आप भी हमें पहले ऐसे करते थे, अभी नहीं करना ऐसे झुक कर क्या नहीं करना ऐसे, क्योंकि जो हम शिक्षा सीखते आ रहे हैं ना, वो क्या सिखाते थे? हर कोई क्या है इसके रूप में इब्लिस के रूप में नहीं, जो शिक्षा है गुरुओं की, तो वही कर रखा है ना। हाँ, इसे यानी कि हर किसी को तो बोलता है परंपरा नहीं, इसने बुद्धियों को बांध कर रखा है। किसी को तो बोलता है कि उसका नाम दे रखा, क्या करो बैठकर, वास्तव में वो किसके नाम है? इस बूंद पर इसी के नाम है। हाँ, जब उसके लेंगे तो आएगा कौन आएगा? वही तो आएगा। ज्योति कौन दिखाएगा? लिखा है ना ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये नकली ज्योति, यीशु कह रहा है मैं सच्ची ज्योति हूं जो मनुष्य को प्रकाशित कर दे। इसका मतलब नकली ज्योति भी है, ये है वो ज्योति नकली। कौन? नकली परमेश्वर। कौन है? संसार का भरमाने वाला। तो ये सारे संसार का वैभव है इसके पास, सोना चांदी क्या चाहिए, मनोकामना पूरी करता है। ये कह रहा जी मुझे क्या कर दे, प्रणाम कर दे, तेरी मनोकामना पूरी कर दूंगा। यीशु ऐसा नहीं है जी। यीशु हमें ऐसा नहीं बोलते का मेरी भक्ति कर दे, दसवांश दे दे, या ये कर दे वो कर दे और मैं तुझे क्या करना। वो ऐसा लालच, परमेश्वर कभी लालच देता? लालच कौन देता है? शैतान का काम है लालच देना। इस चीज को आपने समझना सुभाष जी। इस करके आज जो शिक्षाएं भी ज्यादातर है ना, भाई प्रभु का नाम जपेंगे, प्रभु को कुछ देंगे और तो प्रभु क्या करे। नहीं, वो तो बिना मांगने क्या करता है? देता है। ठीक है ना, उसने तो बिना मांगे हमें क्या दिया? सब कुछ। हमने मांगा थोड़ा था देने की वाटिका में, सब कुछ। हमारे पिता परमेश्वर, हम संतान है ना उसकी, हम पुत्र है ना उसके। हाँ, पुत्र भी हमने मांगा थोड़ा था। आदम और हवा बैठकर ये थोड़ा मांग रहे थे हमने पाप कर दिया अब हमारे लिए करना। वो तो अपना रास्ता खुद बनाकर बैठे हुए छिप कर। वो तो परमेश्वर रास्ता दे रहा है, स्त्री का वंश आएगा। हमने मांगा था क्या? हम उद्धार मांग रहे थे क्या? क्या मैं और आप परमेश्वर को ढूंढ रहे थे क्या? ना, हम तो अपने स्वार्थों की खोज में थे। जहां भी जा रहे थे अपने स्वार्थों के लिए जा रहे थे। हमने परमेश्वर को ढूंढा सुभाष जी, या परमेश्वर ने हमें ढूंढा है? लिखा जब हम पापों में खोए हुए थे, भेड़ों के समान भटके हुए थे, वो ढूंढ कर आया। जैसे अदेन वाटिका में वो ढूंढ कर आया। उसने क्या किया है? कीमत दिया है, प्रतिज्ञा दिया था, काली नहीं नंगे तन को भी ढांप कर दिया। उसके बदले एक निर्दोष मरा। तो इस चीज को प्रार्थना के साथ हम समझेंगे, तभी ये बातें हमें समझ में आएंगी। प्रभु हमारी सहायता करे। तो इधर हम देखते हैं आखिरी परीक्षा लेकर जब आ रहा है कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर दे, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान,
दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान हार के उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी क्या करने लगे जी, सेवा टहल। क्यों? क्योंकि जय पाया हुआ व्यक्ति है, शैतान को हराया हुआ व्यक्ति है। अब इस समय थोड़ी देर के लिए तो ये उससे दूर चला गया था, लेकिन आपको मालूम है ये सब के अंदर से आता रहा, फरीसियों के अंदर से, सदूकियों। जब यीशु क्रूस पर था तब भी आकर कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्रूस से उतर कर दिखा। यानी कि फिर भी क्या कर रहा है, उकसा रहा था। लेकिन यीशु क्या था? चुप क्यों था? क्योंकि अच्छा उस समय तक भी ये पूरा इसको क्या नहीं है, ये देखने में इसके अधिकार तो दिखता है, ये परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर का पुत्र है, ये वही आने वाला स्त्री का वंश है, ये मेरे सामने झुका नहीं है, इसने जय पाई है। लेकिन फिर भी इसको क्या है, डाउट है कम से कम। अब क्या करेगा ये, जब मर रहा है तब तो क्या करेगा, कुछ न कुछ चमत्कार। लेकिन यीशु ने कुछ चमत्कार, जोर लगा रहा है ये इब्लिस, कह रहा उतर कर दिखा दा, और सारे सब के अंदर से आकर बोल रहा है, ये यहूदियों के अंदर से आकर, फरीसियों के अंदर से आकर बोल रहा है कि हम तुझे अपना मसीहा मान लेंगे, तू सिर्फ एक चमत्कार दिखा दे, क्रूस से उतर कर दिखा दे। तो चमत्कार दिखाकर सबको घुटने टिका सकता है प्रभु? टिका सकता है? टिका सकता है, क्यों नहीं? फिर वो क्या नहीं होगा, चमत्कार देखकर कोई भी विश्वास में जो आता है ना, वो वास्तव में असली विश्वास। तो आप कोई चमत्कार देखकर या चमत्कार की भावना भी नहीं रखना, आपने ये जानना मेरा परमेश्वर, मेरा सृजनहार को मैंने जान लिया, बस चमत्कार हो मेरे जीवन में ना हो। और निराश भी नहीं होना ऐसी बात सुनकर। मतलब सौभाग्य देखना अपने सामने, चमत्कार कोई आपको मालूम है इतने चमत्कार यीशु ने उसी समाज में दिखाए थे, आकर एक भी विश्वास नहीं किया। आखिर में क्या किया, क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या थोड़े चमत्कार दिखाए थे? इसका मतलब चमत्कार दिखाकर असली विश्वास वो नहीं होता है। अब आप बताओ, यीशु मसीह अगर क्रूस से उतर सकता था? उतर सकते थे। उतर जाता मान लो, तो मनुष्य का उद्धार हो जाता? उद्धार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मरना जरूरी था, इसलिए उतर नहीं रहा। और शैतान भी इसी, तभी तो लिखा है शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। कैसे कुचला? वास्तव में शैतान की सबसे बड़ी हार यही है कि उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब उसने प्राण त्याग दिया यीशु, तब का सब पूरा हुआ। तब शैतान ने सिर पर क्या मारा, हाथ मारा। यही था भी होता। उस समय से फिर क्या हो गया, वो बीच का पर्दा था, वो बीच की दीवार थी, वो क्या होगी उसके में हम आगे सीखेंगे। तो ये तो कितना गहरा और कितना मीठा और कितना धन्य सौभाग्य है कि एक पापी अब पवित्र परमेश्वर से क्या कर सकता है, मेल कर सकता है यीशु के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा नहीं, अपनी योग्यताओं के द्वारा नहीं। यीशु ने वो सारा कर्ज चुका दिया, मेरी जमानत दिया, मेरे बदले मरा है, मेरी सजा उठाई है। अब एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है, या पवित्र परमेश्वर एक पापी के साथ क्या कर सकता है, मेल कर सकता है। कीमत अदा हो चुकी है, न्याय पूरा हो चुका है। जज पूरा क्या है, संतुष्ट है। परमेश्वर का न्याय पूरा संतुष्ट है, न्याय पूरा हुआ। यीशु ने कहा सब पूरा, मनुष्य के लिए जो कीमत अदा करनी थी सब क्या होगी। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा की संतान था, जो स्त्री की संतान था, जो पहला सुसमाचार वास्तव में मानव जाति को परमेश्वर ने किधर सुनाया था बहन जी? मंदिर में। मानव जाति को पहला सुसमाचार परमेश्वर ने अदेन की वाटिका में सुनाया था। क्या? स्त्री का वंश आएगा, मसीहा आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। उस समय से ही
आदम जात को, मनुष्य जाति को उस मसीहा का क्या था? इंतजार था। इसलिए जितने भी आदम से जन्मे हैं मानव जाति में, सब के लिए यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। और कोई रास्ता आकाश के नीचे, पृथ्वी में, मनुष्य भर में, पृथ्वी के ऊपर और कोई रास्ता नहीं। इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। क्योंकि कीमत दी है। बाकी सब अपनी मौत मर रहे हैं, लेकिन यीशु किसके लिए मरा? मेरे और आपके लिए मरा। मरा ही सिर्फ नहीं, उसको दफन कर दिया। तीसरे दिन मुर्दों में, उसने पहले कहा था तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए उन्हें क्या किया? इस भरमाने वाले ने, देखो यीशु को भरमाने वाला बोला गया, क्योंकि उसके दावे अगर देखें तो झूठे नहीं थे। किसके? यीशु मसीह के जो दावे हैं, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, जीवन की रोटी मैं हूं, सच्ची ज्योति मैं हूं। और फिर यहूदी समाज ने कहा, ये तो भरमाने वाले ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और कहीं ऐसा ना हो ये जी उठे या चेले इसकी लाश को चुरा लें और फिर हमें और भी पहले से ज्यादा धोखा हो जाए। इसलिए उसकी कब्र पर पहरे लगाए गए, उसकी कब्र के ऊपर भारी पत्थर रखा गया, रोमी सम्राट की मोहर लगाई गई, पहरेदार थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी की कब्र पर पहरे लगे हुए हैं, रोमी साम्राज्य की सम्राट की मोहर लगी हुई है, कब्र पर भारी पत्थर है। अब देखते हैं कैसे जी उठेगा। अगर आम इंसान है तो जी उठेगा? अगर ये कुछ है, अगर ये निर्दोष था, अगर ये निष्कलंक था, इसका जी उठना ही साबित करेगा ये इसके दावे सच्चे थे या इसके दावे झूठे थे। अगर ये जी ना उठा तो इससे बड़ा फ्रॉड और कोई है ही नहीं, और इस बाइबल से बड़ी झूठी और कोई किताब है ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का आना ये प्रमाणित करता है परमेश्वर का पवित्र वचन क्या है, ये सत्य है, उसके अलावा कोई और वचन नहीं है। आपके उद्धार का और कोई मार्ग है ही नहीं है। और आपका बनाने वाला एक है जो आपसे प्यार करता है, जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए रख नहीं छोड़ा, क्या और कुछ आपके लिए रख छोड़ेगा? जिसने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, क्या और हमें नहीं देगा? हैं? फिर हमें चाहिए क्या? सवाल ये है कि हमें परमेश्वर के साथ वो गहरा नजदीकी संबंध चाहिए, उद्धार, पापों की क्षमा, स्वर्गीय जीवन चाहिए, या भौतिक चीज चाहिए? हमें भौतिक चीज तो किसके पास भी है? इस संसार के ईश्वर के पास सब कुछ है। तो आइए इस शाम के समय प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें इस महान प्रेम के लिए, इस महान उद्धार के लिए और इस महान सौभाग्य के लिए जिसने हमें इस संसार में से चुना है। आइए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता इस बहुमूल्य वचन के लिए, सत्य के लिए, इस जीवन के वचन के लिए धन्यवाद हो। पिता, आपने हमारे लिए अपना इकलौता प्रिय पुत्र दे दिया। वो स्त्री का वंश आया, शैतान के सारे अधिकारों को ले लिया, मृत्यु और लोक की चाबियां ले ली, शैतान के सिर को कुचल दिया और पापी के लिए परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रत्येक को इस महान अनुग्रह को, इस महान उद्धार को हम प्रत्येक को पहचानने के लिए और हमारी वर्तमान स्थिति को, हालात को पहचानने के लिए सहायता कर। प्रभु, हर एक इंसान जन्म ही से पाप का गुलाम है और उसके ऊपर अनंत काल का दंड, मृत्यु है, सजा। और प्रभु, उसके सारे काम व्यर्थ हैं, फालतू हैं, अंजीर के पत्तों के समान है। और सुसमाचार ये है पिता कि आपने हमारे उद्धार की कीमत चुकाई है। पिता, धन्यवाद करते उस महान प्रेम के लिए, उस महान यीशु के लिए, उस पवित्र बलिदान के लिए, उस लहू के लिए जो पापियों के लिए बहाया गया। पिता, हम हरेक को इस विश्वास में मजबूत करें। प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हरेक का उद्धार हो, छुटकारा हो, अंधकार, शैतान की सारी युक्तियां हरेक मनो, दिलो, दिमाग और घर परिवार से निकल जाएं यीशु के नाम में। प्रभु, आप कार्य करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।